ओन चैनल आरजे मधुरा, बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपको ऐसा आभास है, यू हैव एन इंट्यूशन, अ हंच दैट समबडी इज एक्सट्रीमली जेलस ऑफ यू। बहुत ज्यादा किसी को आपके प्रति जेलसी है। जेलसी होना थोड़ी बहुत तो नॉर्मल चीज है, लेकिन जब किसी की जेलसी हद से ज्यादा बढ़ जाती है, वो आपको कहीं ना कहीं विचलित रखती है, अनईजी, अनकंफर्टेबल रखती है। आपको पता नहीं चलता कि आप क्यों इतने विचलित हैं, लेकिन आप ऐसा फील करते हैं। उसकी वजह हो सकती है किसी की बहुत इंटेंस या डेल्यूजनल जेलसी टुवर्ड्स यू। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कौन है ये पर्सन, क्यों आपसे इतनी जेलसी करते हैं और उसका क्या तोड़ हो सकता है, इस पर ये रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी आज की, लेकिन इसमें मैं बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूंगी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ जनरल collective reading, this will give you a lots of perspectives on who is and why he or she is jealous of you. Let's start. जेलसी होना, हमारा किसी से थोड़ा बहुत जेलसी करना बहुत नॉर्मल सी चीज है, लेकिन कभी कभी किसी इंसान की जेलसी इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है कि आपके परफॉर्मेंस पे उसका असर पड़ने लगता है। जरूरत पड़ी तो मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड्स निकालूंगी, नहीं पड़ी तो नहीं निकालूंगी, और कोशिश करूंगी बहुत सारे एरियाज कवर हो जाए। तो फ्रेंड्स, कार्ड्स निकल गए हैं। जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूं, जो आपसे बहुत इंटेंसली जेलस है, ये पर्सन फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, बहुत जनरलाइज साइंस आई हैं, सभी साइंस कवर हो चुकी हैं, लेकिन मैं इससे बेहतर आपको पॉइंट्स दूंगी ये जानने के लिए कि ये पर्सन कौन है। एक तो ये जो पर्सन है, ये आपको लेके आपके सामने बहुत डिफेंसिव से रहते हैं। आपने नोट किया होगा कि जब भी आपकी कोई अचीवमेंट की बात होती है, आपने कोई अचीवमेंट किया है, कुछ अच्छा किया है, तो ये बहुत डिफेंसिव से हो जाते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता सुनकर। लेकिन ये इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से अपने पॉइंट्स रखते हैं कि आपको इस बात का शक होता ही नहीं इजीली कि आपसे जेलस है। आपका कोई भी अचीवमेंट होगा, इसमें ये कुछ ऐसी बात कर देंगे कि जिसे सुनकर शायद आपको उस वक्त तकलीफ होती है, लेकिन आप शायद उसको अपना वेलविशर समझकर उनकी बातों को लेट गो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बोलते हैं कि आपने ये अच्छा काम किया, ये अचीवमेंट किया, तो ये बोलते हैं वो तो सिचुएशन ऐसी थी कि हो गया। मतलब वो आपको क्रेडिट नहीं देते किसी भी अचीवमेंट के लिए आपकी। इस तरह से बात करते हैं कि आपने जो कुछ भी अचीव किया, उसके लिए आपका जो माहौल था वो आपके लिए फेवरेबल था। जैसे आप कुछ भी अचीव करे तो ये बोल सकते हैं कोरोना जो माहौल है कोरोना का, उसकी वजह से शायद ये हो गया। मतलब इस तरह की बात करके आपको डिमोरलाइज करते हैं। आपकी हर बात सुनते हैं, हर बात जानने की कोशिश करते हैं, आपकी हर बात को कुरेद कर जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने अब एहसास आप करेंगे कि आपको इनके बारे में कुछ इजीली पता नहीं चलता। आपको ये मालूम ही नहीं पड़ता कि इनके दिल में क्या है, लेकिन जो कुछ आपके दिल में है ये कुरेद कर आपसे निकलवा लेते हैं हर बार। इस पर्सन की एनर्जी आप देख सकते हैं डेविलिश है, खुद के
पास जो है उससे तो इनको कोई खुशी है नहीं। और आमतौर पे जेलस लोगों की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि इनमें वो बात नहीं होती जो आप में होती है, जिसकी वजह से ये आपसे जेलसी करते हैं। नहीं तो आपसे जेलसी कोई क्यों करेगा, जो आपसे ज्यादा अचीवमेंट करता है, जो आपसे ज्यादा खूबसूरत है, जो आपसे ज्यादा अच्छी पोजीशन में है, स्टेटस में है, करियर में है, लुक्स में है, वो आपसे जेलसी क्यों करेगा। कोई आपसे तभी जेलसी करता है जब उसको लगता है कि आपसे हर तरह से वो इंफीरियर है और इस पर्सन को अपना कोई अचीवमेंट बड़ा लगता नहीं, लेकिन शो ऐसा करते हैं लोगों के सामने कि वो बहुत हैप्पी है अपनी लाइफ से। उनके आप स्टेटस देखें, उनके आप सोशल मीडिया पे देखें तो अपनी बहुत ज्यादा बड़ाई तो हाँकते हैं, लेकिन कहीं इनहेरेंटली दे आर नॉट हैप्पी विद देमसेल्व्स। उनको लगता है उनके पास जो कुछ है वो कम ही है और जो कुछ आपके पास है, और सब लोगों में से उनका फोकस आप पर है। जेलसी तो उनको कई लोगों से हो सकती है, क्योंकि जेलस लोग सिर्फ एक से जेलसी नहीं करते, उनकी जो डिग्री है जेलसी की अलग अलग लोगों से अलग अलग होती है, किसी से कम, किसी से ज्यादा। लेकिन आप क्योंकि उनकी नजर में हैं, आप उनको इम्प्रेस करते हैं, इसलिए आपसे उनकी जेलसी कुछ हद से ज्यादा है। कहीं ना कहीं आप जब इनकी कंपनी में होते ना, आपको भी ये लगता है कि जैसे आप उनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। कुछ लोगों में ये क्वालिटी होती है, वो नेगेटिवली बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, कई लोग पॉजिटिवली अट्रैक्टिव होते हैं, कई लोग नेगेटिव इतने होते हैं कि आप उनकी तरफ फिर भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप ये जानते हैं इंसान सही नहीं है, इसकी जो वाइब्स है वो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं क्यों उनसे अट्रैक्शन सी फील होती है। शायद उनकी हो सकता है किसी एक चीज में वो आपसे ज्यादा हो सकता है ब्यूटी में वो ज्यादा है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये फिजिकल ब्यूटी से रिलेटेड है। इनकी जो डेविलिश एनर्जी है वो ब्यूटी से रिलेटेड है। ब्यूटी में शायद ये औरों से ज्यादा है, लेकिन फिर पीस ऑफ माइंड में कुछ नहीं, पढ़ाई में या स्टडीज में कुछ नहीं, करियर में इनका ज्यादा स्ट्रांग होल्ड नहीं है। कुछ ऐसी बात हो सकती है, तो कोई एक चीज इनकी अट्रैक्टिव है जिसकी वजह से आप इनसे बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, और आपको शायद ये भी लगता है कि इसके अलावा इसके पास कुछ है नहीं। शायद आपके मन में ये बात कभी आई हो कि लुक्स के अलावा इसके पास कुछ ज्यादा है नहीं। मैं ये नहीं कहूंगी ब्यूटी से मतलब है कि ये ऐश्वर्या राय जैसे दिखते हैं, या ये कियारा आडवाणी जैसे दिखते हैं, या ये इंसान ऋतिक रोशन जैसे दिखते हैं, या वरुण धवन जैसे दिखते हैं, या कार्तिक आर्यन जैसे दिखते हैं। मैं इस तरह की ब्यूटी की बात नहीं करी, लेकिन हाँ, एक आम लोगों की कंपैरिजन में इनके जो ऑरा होती है नेगेटिव भी होती है लेकिन स्ट्रांग होती है, इनसे लोग अट्रैक्टेड होते हैं। पर कहीं ना कहीं लोग जानते हैं कि ये इंसान सही तो नहीं है, कुछ इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की। तो एक कोई चीज है इसमें जो इसकी, मैं ये तो नहीं कहूंगी पॉजिटिव है, लेकिन इसकी वजह से लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं। पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इनमें नहीं है और जिसकी वजह से आपसे अट्रैक्टेड होते हैं। आपकी हर बात निकलवा लेते हैं, अपनी लाइफ में किसी भी चीज से खुश नहीं, शो करते हैं ये बहुत हैप्पी है, आपकी हर अचीवमेंट को अंडर प्ले करते हैं, आपके हर कुछ भी आपने हासिल किया है उसको एकदम से राइट ऑफ कर देते हैं। वो भी सबके बीच में, अकेले में करें तब तक भी समझ आती, सबके बीच में आप देखेंगे आपकी किसी भी अचीवमेंट को ये अंडर प्ले कर देते हैं। ये पर्सन काफी डिप्रेसिव से भी मुझे लगते हैं, इनको ज्यादा वैसे लोगों में घुलना मिलना ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ये चाहते नहीं ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे तो लोग इनसे बहुत कुछ सवाल करेंगे जिसका जवाब ये देना नहीं चाहते। तो एक इनकी खास पहचान ये भी है कि ये बहुत ज्यादा लोगों से दूर दूर रहना पसंद करते हैं। हाँ, कुछ खास लोग हैं जैसे कि आप। अब ये जो जेलस लोग होते हैं ना, ये प्रे करते हैं, ये किसी ना किसी को अपना शिकार बना देते हैं जिसके साथ ये हर वक्त चिपके रहना चाहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एक्टिवली या पैसिवली। तो ये आप पर तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, आपके साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो एनर्जी है, जो ऑरा है, ये लोग किस वजह से इनकी ऑरा बढ़ती है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, ये दूसरों की ऑरा को स्टील करते हैं, दूसरों की एनर्जीज को स्टील करते हैं उनके साथ रहकर। कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी के ये इंसान है। और हाँ, मैं ये कहूंगी ये इंटेलिजेंट तो काफी हैं, लेकिन शायद इंटेलिजेंस का यूज सही जगह पे नहीं करते। इनकी जेलसी इनकी इंटेलिजेंस पे हावी हो जाती है। आपने काफी बार लोगों को कहते सुना होगा कि अगर तुम किसी प्रोडक्टिव
कोई अच्छे काम में या पॉजिटिव काम में अपने आप को इन्वॉल्व करो तो तुम क्या कुछ नहीं कर सकते। ऐसा काफी लोग इनको कहते होंगे, शायद आपने भी इनको ये सब कहा होगा, लेकिन इनकी खोपड़ी में ये बात घुसे तब है ना। बोलने में बहुत चतुर है, बोलने में विटी बहुत है। मतलब जब ये एक तरह से कोई भी इनको बोलने में हरा नहीं सकता, और आमतौर पे होता है ऐसे लोगों को कि बोलने में बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, तेज होते हैं। इनका बोलना मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं लाजवाब कर देते हैं लोगों को, लेकिन फिर इनका ध्यान इन्हीं चीजों में लगा रहता है, किसी प्रोडक्टिव चीज में लगता ही नहीं है। 100 बात की एक बात जो आती है इतने कार्ड्स में से, ये डिप्रेसिव से पर्सन है, इंटेलिजेंट तो बहुत है लेकिन इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल नहीं करते। इनकी नेगेटिव ऑरा भी बहुत स्ट्रांग है, लोग इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, शायद इनकी लुक्स की वजह से। इनकी जो एक ऑरा है जो उन्होंने इकट्ठी की है अपनी किसी अचीवमेंट की वजह से नहीं, लोगों की ऑरा को स्टील कर करके, चुरा चुरा के उन्होंने अपने आप को शायद थोड़ा स्ट्रांग किया हुआ है, तो लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं। हो सकता है क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस हाई है, इनका जो एक लोगों को लाजवाब कर देने की जो एक कला है इनमें, इससे लोग इनसे इंटरेस्ट होते हैं। तो कुछ तो बात है इस पर्सन में, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन इस बात को अगर ये पॉजिटिवली यूज करते तो आज लोगों से जलने की बजाय ये लोग इनसे बहुत जल रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ और कार्ड्स में निकालूंगी। इनके बारे में मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहती हूँ। इन कार्ड्स को मैं इसलिए हटा रही हूं ताकि आपका ध्यान ऊपर ना जाए, ये जो नए कार्ड्स हमने निकाले उस पर ही आपका ध्यान है। ओके, अब और क्लियरली आ गया है। ये पर्सन अर्थ साइन को ज्यादा से ज्यादा, मैं ये कहूंगी केसेस में अर्थ साइन को बिलोंग करते हैं। कितने सारे कार्ड्स आप देख रहे हैं अर्थ साइन के, तो एक स्ट्रॉन्ग एक मैसेज आपको मिल रहा है कि ये अर्थ साइन के हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है फायर साइन और फिर वाटर साइन। अर्थ साइन का एलिमेंट, सॉरी एयर साइन का एलिमेंट इसमें इतना स्ट्रांग नहीं आया है, लेकिन अर्थ साइन के ज्यादा से ज्यादा केसेस में आप देखेंगे ये अर्थ साइन के पर्सन हैं। और इनकी एक बात खास, इनकी पहचान हम करते हैं, ये किसी के अचीवमेंट से खुश नहीं होते। ये तो फिर आ रहा है इनके पास, जैसे कि मैंने कहा एक कला है कि बहुत अग्रेसिवली या पैसिवली ये लोगों को चुप करा देते हैं, इनके सामने कोई ज्यादा बोल नहीं सकता। ये एक कला इनमें बहुत खास है। एक और चीज जो इनकी पहचान के लिए मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ज्यादा जेनरस बिहेव करते हैं, बहुत ज्यादा एक्ट करते हैं कि लोगों की मदद करना इनको पसंद है। खुद आपको भी ये बात का रियलाइजेशन होगा, ये आपकी मदद तो बहुत करने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन मदद करने के बाद अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है आपकी लाइफ में, जिसकी भी मदद करते हैं, खासतौर पे इनका ध्यान आप पर है, तो आपका कुछ भी पॉजिटिव हो जाता है उनकी हेल्प करने से, उनको उसके बाद बहुत गुस्सा आता है। उनको ऐसा लगता है इन्होंने आपकी मदद की ही की, इनको इस बात का बहुत गुस्सा आता है। अच्छा नहीं लगता कि उन्होंने शायद सोचा था आपकी मदद करके वो शायद आपको नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन होता उल्टा है, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं, आप सही है, तो कुदरत आपका साथ तो दे ही देती है। उसके बाद इनको बहुत चिड़चिड़ापन आता है। फिर से ये कार्ड आया है, ब्यूटी में ये काफी औरों से कुछ ज्यादा ही है इनकी। पहले भी डेविल एनर्जी आई थी, इसमें फिर एम्प्रेस कार्ड आया है कि ब्यूटी में यस, ये ऐसे पर्सन है कि इनकी लुक्स की वजह से लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इनकी जो नेचर है, इनकी जो पर्सनैलिटी है, लोग उससे बहुत उकता से जाते हैं। कई बार सबको लेट डाउन करना, कुछ ऐसा बोल के कि दूसरे की फीलिंग्स हर्ट हो जाए, कुछ ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। आप नोट करेंगे कि ये पर्सन आप जब प्रॉब्लम में होते हैं आपको हेल्प तो करते हैं, लेकिन आपने देखा है जब आपका काम बन जाता है तब इसको इतनी खुशी नहीं होती उस बात की।
उसको ये लगता है कि उसने आपकी मदद की, क्योंकि वो इन्वॉल्व इसलिए होते हैं कि आपका काम शायद बिगड़ जाए, लेकिन होता उल्टा है, आपके काम बन जाते हैं। इस बात से इनको बहुत तकलीफ होती है। मुझे ज्यादातर केसेस में पर्सन या तो कमिटेड है किसी और के साथ, या तो इनकी बातचीत चल रही है शादी की, या शादी हो चुकी है। लेकिन कुछ इनका केस ऐसा है कि इन्वॉल्वमेंट का है, सिंगल नहीं है, या तो कमिटेड है, या एंगेज्ड है, या इनकी शादी हो चुकी है। ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है आपके लिए। तो इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन या इस तरह का मुझे नहीं दिखता, लेकिन हाँ, आपकी कामयाबी से बहुत ज्यादा जेलस होते हैं, आपके छोटे छोटे अचीवमेंट से बहुत ज्यादा जेलस होते हैं। तो ऐसे केस में आपके दिल में एक बात तो आएगी कि इनको कैसे डील करें, क्योंकि अगर ये आपसे इतना ज्यादा जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपने इनको बहुत ज्यादा एक इन्वॉल्व किया है अपनी लाइफ में, अपने घर में बहुत ज्यादा ये आपके करीबी मुझे लगते हैं। तो आप इनसे कैसे बचे? एक तो जैसे ही आपको बात का इतनी सारी आपको मैंने साइंस दी है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये पर्सन को आप पहचान चुके हैं, तो आप उनकी जो हेल्प है वो लेना कम कर दें, उनसे एक प्यार भरा डिस्टेंस बना के रखें। ऐसे लोगों को डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए, इनसे डायरेक्ट झगड़ना नहीं चाहिए, इनको भला बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इनकी जो डेविलिश एनर्जी है बहुत स्ट्रांग होती है। इनसे डरना नहीं है। हर बात में ये जरूरी नहीं है आप सामने वाले को लड़कर ही जीते, आप किसी से अपनी डिस्टेंस बना ले, उसमें भी आपकी जीत है, उसमें भी आपका फायदा है। तो समझदारी इसमें है कि आप इनसे धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दें। ये आपको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ आपसे जेलस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो जब आप इनसे डिस्टेंस बनाने लगेंगे तो फिर इनको इस बात का ज्यादा असर नहीं होगा आप क्या करते हैं क्या नहीं। जब तक आप इनसे क्लोज हैं, इनको इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप जो भी करते हैं उसका डायरेक्ट असर उन पे होता है। तो जब आप इनसे दूर होने लगेंगे, आपका डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, आप उनको बस यही फील कराएं कि आपकी मसरूफियत बहुत है और चीजों में, तो आप इनसे दूरी बनाना चाहते हैं, दूरी रखना चाहते हैं, आप रखना चाहते हैं। उसको ये नहीं समझ आनी चाहिए बात कि आप दूरी खुद जानबूझकर बना रहे हैं। अपने आप को इतना ऑक्यूपाई कर लो, इतना बिजी कर लो कि धीरे धीरे वो आपसे दूर हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग होती है कंप्लीट। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए क्या क्या रिजोनेट हुआ, क्या कुछ आपने फील किया, क्या क्या स्टेप आप लेंगे, क्योंकि दूसरे व्यूअर्स को भी इससे बहुत मदद मिलती है। दूसरे जो लोग होते हैं, दूसरे जो हम चैनल से ये फैमिली आरजे मधुरा फैमिली के लोग जो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की कमेंट पढ़ के इनको भी बहुत सा हौसला मिलता है। तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ठीक से लिखिए आप क्या स्टेप लेंगे, कैसे डील करेंगे, जो कुछ भी आपके दिल में जरूर शेयर कीजिए, साझा कीजिए दूसरों के साथ। All the best to you. Take care of yourselves. Your friend RJ Madhura. Love you all. See you soon. Bye bye.